उसकी शुक्रगुजारी करो। सब अपने हाथों को हिलाओ, सब अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब बोलो आमीन। तारीफ करो उसको, तारीफ करो। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। अभी भी बाइबल पकड़ो। कितनों के पास बाइबल है? अभी बाइबल ऊपर उठाओ। काफी फर्क पड़ रहा है, लेकिन सब लोग अपनी बाइबल साथ में लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? आपकी प्रेयर, हत्ता कि मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, प्रेयर करोगे वो आपकी लाइफ को चेंज करेगी। अगर आप फास्टिंग में जाओगे वो आपकी लाइफ को बेस्ट लाइफ मिलेगी। अगर आप कलाम को पढ़ोगे, समझोगे, उसके मुताबिक चलोगे, अगर आप बुराई से दूर रहोगे, अपनी अपनी जिंदगी में बोना सीखोगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, चेंज होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप लोगों की जिंदगी में, अगर आपकी नजर में इस वर्ड की वैल्यू नहीं है, आप इसको नहीं पढ़ते हो, आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। चाहे आप कुछ भी हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें अगर ये कलाम नहीं है तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल जीरो हो। कितनों को ये बात समझ आई? मैंने आप लोगों को फ्राइडे को बताया कि जब हमारी जिंदगी में नूर आता है, नूर बोलते हैं रोशनी को, कितनों को इस बात का पता है? जब नूर आता है तो क्या होता है कि आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। जब रोशनी आती है तो अगर आपने एक व्हाइट सूट डाला है, अगर आप अंधेरे में खड़े हो, आपकी अगर शर्ट पर, कपड़ों पर अगर कोई भी दाग है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि अंधेरे में सब कुछ छुप जाता है। इसका मतलब क्या है? अंधेरा शो करता है अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है और आपको वो नजर नहीं आ रहे, आप अंधेरे में जिंदगी जी रहे हो। जैसे ही आप रोशनी में जाओगे, जैसे वो आपको दाग नजर आएगा, वैसे ही आपको, जब आप स्पिरिचुअल खुदा के नूर के नीचे चले जाओगे तो आपको अपनी जिंदगी में कमी और कमजोरियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? और जैसे ही आप नूर में के नीचे चले जाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोग, जब तक आपकी जिंदगी में नूर नहीं है, आप किसी दूसरे को वो नहीं बचा सकते और ना ही आप खुद बच सकते हो। समझ आ रही है? क्योंकि जब आप खुद अंधेरे में चल रहे हो, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होता तो दोनों क्या करेंगे? खड्डे में गिरेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से आपको ये बात सोचनी है, समझनी है। स्पिरिचुअल लाइफ जैसा हम सोचते हैं, मैंने प्रैक्टिकल 11 साल में ये सीखा है, जैसा स्पिरिचुअल लाइफ जितनी ये तंग लाइफ है, उतनी कोई लाइफ तंग नहीं। जब आप इसमें चलते हो, आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि नूर जब आता है वो आपको मलामत करता है, आपको ताना मारता है, आपके ऊपर उंगली उठाता है वो नूर। पता क्यों? क्योंकि नूर कहता है मैं जब तेरे ऊपर आ चुका हूं, रोशनी हो चुकी है, अब तू अगर मेरे कहे के मुताबिक अपनी जिंदगी में ये दाग धो लेगा तो ज्यादा अच्छा है, वरना तुझे दूसरा देकर वो ताना मारेगा कि तू खुद तो दागी है, तू खुद तो गुनाहगार है, तो मुझे कैसे सिखा सकता है? आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपकी लाइफ कहां पे होनी चाहिए? आपकी लाइफ अगर आप नूर में जिंदगी, अगर आप, मैं पूछूंगा कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, सब हाथ उठा लोगे। आपको पता है ये बात क्या है? अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हो, इसका मतलब आप नूर में जिंदगी गुजार रहे हो। अगर नूर में जिंदगी गुजार रहे हो, तो अगर आप में अगर अभी भी दाग, गाली गलौज, कुछ भी अगर लाइफ में है, तो आप नूर में जिंदगी नहीं गुजार रहे, आप अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हो। हालेलुया। अगर प्रैक्टिकल चेक करना है तो पलूस के जाकर लेटर को पढ़ो, उसके जितने भी लेटर हैं उनको पढ़ो, आपको जिंदगी जीने का जो सही तरीका है वो समझ आ जाएगा।
अगर पलूस को देखोगे, वो खुदा को मानने वाला था, यहोवा खुदा को, वो शरीयत को पूरा फॉलो करता था, पर वो गलत चल रहा था। और जैसे ही खुदा यीशु मसीह का नूर उसकी जिंदगी में चमका, उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ से दूर करना पड़ा, क्योंकि अगर वो अपनी जिंदगी से नूर को, उसको अंधेरे को दूर ना करता, वो कभी भी रोशनी का वो मजा नहीं चख सकता था जो खुदा उसको चखाना चाहता था। हालेलुया। उसने अपनी जिंदगी, जैसे खुदा यीशु मसीह का नूर उसकी जिंदगी में चमका, उसकी जिंदगी से हर चीज, वो जो गंदी रवशें थी, जो गंदी आदतें थी, जो गंदे काम थे, जो वो मसीहियों को मारता था, उनके लिए अपनी जिंदगी में, अपने दिल में नफरत रखता था, वो सब चीजें उसकी लाइफ से जाती है। इसकी को कम करो। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? ओके, सब अपनी बाइबल को निकालो और गौर से सुनिएगा। यूहन्ना की किताब, उसका 12 बाब, हालेलुया, 40 और 46 आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 12 बाब, उसकी 46 आयत से। समझ आ गई सबको? ओके, तो लिखा है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं। ये खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं। लिखा है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे, तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं, बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूं। और आगे लिखा है, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको समझ आई बात? जिनको रियल में समझ आई, जिसमें पढ़ा मैंने, वो अपना हाथ उठाओ। इसको फिर पढ़ता हूं, वो सुनो। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं। इसका मतलब था, खुदा मेरी तरफ देखो सब, घर जाके पढ़ना। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं नूर होकर, मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब परफेक्ट होकर। खुदा बाप ने मुझे एग्जैक्टली परफेक्ट होकर किधर भेजा? क्योंकि अगर मैं खुद ताकि होता, तो तुम में से कोई उंगली उठाकर मुझ में से वो निकाल सकता था गुनाह। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा था, कहता तुम में से कोई मुझ में कोई गुनाह साबित करे। और बाइबल कहती है, खुदा यीशु मसीह में कभी भी जिंदगी में एक भी गुनाह साबित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो रियल में नूर में जिंदगी गुजार रहे थे। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं नूर बनकर इस दुनिया में आया हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे सुनो। ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। आप सब लोग, कितने लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? अब देखो, आप सब लोग, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, तो फिर आगे वो डिमांड कर रहे हैं आपसे, क्या? अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे, तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मैं आपको मुजरिम नहीं ठहरा सकता। वो तो मैं जब आपसे बात करता हूं, मैं तो आपको थोड़ा सा खींचता हूं। अगर मैं खींच रहा हूं, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो धोखा आपके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें मुजरिम नहीं ठहराऊंगा, मैं तो तुम्हें नजात देने के लिए आया हूं। क्या देने के लिए? तो आप लोगों के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, हम निजात याफ्ता है, आगे कुछ और भी बोल रहा है। कहता मैं तो तुम्हें निजात देना है। कंधा पर एक बात याद रखना, कहता कि जो कलाम मैंने तुमसे किया, कहता अगर तुम मेरी बातों को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, तो कहता मैं नहीं, यही कलाम तुम्हें आगे जाकर तुम्हें मुजरिम ठहराएगा कि इसने खुदा के कलाम को कितना फॉलो किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कौन कलाम आपका इंसाफ करेगा? क्या मैं करूंगा? खुदा यीशु मसीह करेंगे? नहीं, वो खुद कह रहे हैं, कहता मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं, बल्कि तुम्हें नजात देने आया हूं। तो उन्होंने अपनी नजात का काम पूरा भी किया।
और अब आप कलीसिया अगर बाइबल को पढ़कर उसकी बातों को सुनकर उसको समझकर भी अगर आप उस पर अमल नहीं करते हो तो डोंट वेरी, आसमान से कोई आवाज नहीं आएगी कि काके तू मेरी बाइबल के मेरे कलाम के अंगेंस्ट जा रहा है। कोई आसमान से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आप समझदार हो, आप अक्लमंद हो, आपको अच्छे और बुरे का पता है कि कौन अच्छा और क्या गलत है। अगर आपको इतनी ताजीब है कि कौन गलत और कौन सही है, इसका मतलब फिर आपको अपने आप का भी पता होगा मैं कितना सही और कितना गलत हूं। हालेलुया। बाइबल को पढ़कर अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस हुक्मों को नहीं मानेंगे, हम अपनी लाइफ में कभी भी नूर में जिंदगी नहीं गुजार रहे। कितना भी स्पिरिचुअल बन जाओ, कितने सच्चे सवित्रे बन जाओ, कुछ भी कर लो, सब कुछ क्या है, समझ आ रही है? पलूस को जाकर स्टडी कर लो, वो आपको बड़ी गहराई के साथ बातें सिखाता और समझाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो वो मसीहों को मारने के लिए जा रहा था, और बाइबल कहती है उस पर खुदा का नूर चमका, और जैसे नूर चमका उसकी जिंदगी में सबसे पहले पता क्या हुआ, उसकी आंखें अंधी हो गई। आपको समझ आई? क्योंकि जो स्पिरिट चर्च आ गए तो आपकी जिम्मेदारी पूरी। संडे के दिन तो मोस्टली मैं चैलेंज करता हूं, बड़े से बड़ा क्रैच और क्राउड इकट्ठा कर दो, मैं उनके मुंह पर बोल दूंगा तुम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चर्च में आए सब, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि लोग फॉर्मेलिटी पूरा करें। पता क्या, लोगों को दिखाने के लिए, हाँ चर्च जाते हैं, हाँ हम संडे को चर्च जाते हैं। सीखा क्या भाई जी? समझ कुछ नहीं आई। क्या लेने क्या गए थे वहां पे? हाँ लेने पता क्या गए थे? दूसरों को दिखाने के लिए। जैसे ही चर्च खत्म, रिश्तेदार के भाई जी फोन, भाई जी ठा हम आ रहे हैं, तुम वेट करो, हम यूं गए और यूं आए। क्या ड्रामा करने जा रहे हो चर्च में? नटंकी करने जा रहे हो क्या? तुमको पता नहीं ये दिन खुदा का है, तुम्हारे रिश्तेदारों का नहीं है, ये खुदा का है। चर्च से फारिग हुए, घर में जाओ, अपनी माँ बहन भाई के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, खुदा के उस कलाम को जो सुना अपनी फैमिली में शेयर करो, और अपने घर में अच्छा खाओ पियो और खुदा के साथ खुशी मनाओ, ना कि अपने आप को लोगों के हाथ में देकर अपनी जिंदगी को बेकार बना लो। वो तो तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे, वो तुम्हें रात को ही फोन कर देंगे सैटरडे को, हाँ तेरे वास्ते खाना शाना बनाया, टाइम नहीं पहुंच जाए, अच्छा कोई गल नहीं, अगली दफा अटेंड कर लांगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो बंदा अपनी लाइफ में इतना नालायक किस्म का इंसान है जो अपने खुदा के दिन को किसी और को देता है। हम भी करते रहे, अब हम अपने रिश्तेदारों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिए, कोई रिश्तेदारी नहीं है। मान लो कि मैं आपको कह दूं ऐसे यार चर्च अटेंड करनी, मेरे रिश्तेदार ने मेरा खाना चलाना, मैंने कहा पादरी साहब की करते, बेशर्म करो, चर्च करके फिर चले जाना। रिश्तेदार बहुत जरूरी है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती है, आई डोंट केयर, लगती हैं तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा सब्त का दिन किसका है? उसने कहा वो खुदा का दिन है, और उसमें आपका टाइम, वक्त, पैसा, जिंदगी, खुशी, हर चीज किसकी हुई? वो खुदा की हुई। तुम 6 दिन इस दुनिया को देते हो, क्या अपनी थोड़ी सी स्माइल संडे की खुदा को नहीं दे सकते? हाँ, क्या अपना वक्त खुदा को नहीं दे सकते? क्या अपने रिश्तेदार को छोड़कर, क्या घर में बैठकर, क्या अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ या माँ बाप के साथ बैठकर हंसकर खुदा की बातें नहीं कर सकते? अच्छा पकाओ, खाओ पियो, पर घर में रहकर अपनी फैमिली के साथ, खुदा के साथ मेडिटेशन में रहो। रिश्तेदार को बोलो टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, डोंट वरी। पादरी साहब तू ही तो रिश्तेदार छुड़ा देते हैं, तो भाई जाओ, आई डोंट केयर, जाओ ना, जब पंगा पड़ेगा फिर भाग के ना। पादरी साहब प्रॉब्लम आ गई, जरा प्रेयर से करता, अरे रिश्तेदार को बोल देना, उसका बोल प्रेयर करे। अब तुम ये कहोगे पादरी साहब तुम तो ताना मार रहे हो, प्रेयर करके एहसान कर रहे हो। अरे हाँ मैं कर रहा हूं ऐसा। तो अगर तुमको खुदा की इज्जत का ख्याल नहीं है, हमें भी नहीं है, तुम जाओ कहीं और, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें अपने पीछे लगा कर खड़े हैं। अगर तुमने खुदा का वक्त, उसका टाइम, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ जो खुदा ने तुम्हें दिया उसको नहीं कर रहे डेडिकेट, तुम सच्चे नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम नूर में जिंदगी नहीं गुजारे। खुदा ने यीशु मसीह को देखा कभी? वो क्या करते रहे बाइबल में? बताओ क्या करते रहे? अगर तुम कहोगे ना कि वो शादी में भी गए थे,
तो वो अपनी खिदमत के पहले थे। जब उन्होंने खिदमत स्टार्ट कर दी थी ना, तब उनको स्टडी करो जाकर, वो सिर्फ आपको खुदा का काम करता ही नजर आएंगे आपको। हालेलुया। जहां पर नूर है वहां पर अंधेरा नहीं रह सकता। अगर आप लोगों को बचाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको इस कलाम को फॉलो करना पड़ेगा, उस पर अमल करके देन आप लोगों को बचा सकते हो, देन आप लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हो और अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। हालेलुया। बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ, तारीफ कर दो। गल हो जी समझ आ रही क्यों भाई बाबा? हाँ, गल हो ये 2-4 दिन